सातवां फेरा इश्क का। अंजलि अपने पिताजी के साथ दिल्ली में रहती थी। खुद का बड़ा मकान था उनका। अंजलि ने जब से होश संभाला तब से ग्राउंड फ्लोर पर खुद की फैमिली और पहली मंजिल पर एक किराएदार की फैमिली देखी। उस परिवार में था नवीन और उसके मम्मी पापा। अंजलि अपने मम्मी पापा के तलाक के फैसले के अनुसार पिताजी के साथ रहती थी। उसके पिताजी बहुत गुस्सैल और बेफिक्र इंसान थे। फैसले के अनुसार अंजलि को रख तो लिया था, पर कभी उस पर ध्यान नहीं देते थे। अगर कोई ध्यान देता था तो वो था नवीन का परिवार। स्कूल जाते वक्त अंजलि की 2 चोटी बनाने से लेकर बड़े होने पर अंजलि को साड़ी पहनाने तक सब अंजलि ने इसी फैमिली में सीखा। वैसे नवीन के मम्मी पापा यहाँ नवीन की पढ़ाई की वजह से शहर में रहते थे। बाकी गांव में उनकी अच्छी खासी ज़मीन थी, तो उसके मम्मी पापा महीने के लगभग 15 दिन गांव में ही रहते थे। इधर अंजलि के पापा शाम को ऑफिस के बाद अपनी दूसरी बीवी के घर चले जाते हैं। मन होता तो रात को सोने आते घर में, नहीं मन होता तो नहीं भी आते। इन सब के बीच बचे अंजलि और नवीन, जो लगभग महीने के 15 दिन अकेले इस बड़े घर में रहते थे। एक दूसरे के पूरक ही थे दोनों। रात में अंजलि को डर लगता तो नवीन नीचे दूसरे रूम में लेटने आ जाता था। अंजलि को मार्केट से कुछ भी लाना होता था तो नवीन साथ जाता था। यहाँ तक कि अंजलि को कॉलेज में एडमिशन दिलाने तक वो गया था। इसी तरह साथ निभाते निभाते वो दोनों इस मोड़ पर आ गए थे जहाँ एक वक्त बाद दोनों ने एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाया। उनमें से एक चीज़ थी प्यार, पर दोनों में से किसी ने शादी के बारे में नहीं सोचा था, ना ही इस बात को गौर किया था। खैर, अंजलि का कॉलेज ख़त्म हुआ और आज उसके पिताजी ने लड़के वालों को देखने के लिए एक मंदिर में बुलाया है। नवीन मन ही मन में मना रहा था कि चाहे कैसे भी ये रिश्ता कैंसिल हो जाए और उसे एक मौका मिले वो करने का जो उसे पहले कर देना चाहिए था। वो अंजलि को किसी और के होते नहीं देखना चाहता था। खैर, अंजलि के कहने पर उसको मंदिर तक बाइक पर ले गया, क्योंकि अंजलि के पिताजी को कोई फिक्र नहीं थी। वो तो बस जान छुड़ा रहे थे अंजलि की शादी करके। सीधा अपनी बीवी के घर से ही आ गए थे, वो भी दिए गए वक्त पर। वहाँ पहुँचकर पता चला कि आज लड़के वालों के घर में कोई बीमार हो गया है, तो प्लान आगे के लिए शिफ्ट हो गया। ये सुनकर उसके पापा चले गए वापस अपनी बीवी के घर और नवीन को बोला अंजलि को घर ले जाए। आज भगवान ने नवीन की सुन ली। दोनों ने सोचा आए ही हैं तो क्यों ना मंदिर के दर्शन कर ले। वो मंदिर के दरवाजे पर खड़े थे कि नवीन, आओ अंजलि, आज 7वां फेरा पूरा करें। शायद भगवान भी यही चाहते हैं। अंजलि, 7वां फेरा कैसे, बताना तो। क्या ही बोले जा रहे हो नवीन तुम। नवीन, हाँ 7वां फेरा। पता है अंजलि, पहला फेरा हमने तब लिया था जब हम आंगन में पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। उस आम के पेड़ के ना जाने कितने चक्कर लगा डाले थे हम दोनों ने, और आखिर में मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया था। वो था हमारा पहला फेरा। जब तुम्हारे रुट जाने पर मैं तुम्हें कॉलेज लेने गया था, ये सोचकर कि तुम देखकर खुश हो जाओगी, मान जाओगी, पर देखो ना, तुम मुझे देखकर दूसरी गली में मुड़ गई थी और मैं तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हें मनाने। आखिर तुम मान ही गई थी। ये था दूसरा फेरा। वो जब किचन में रोटी बनाते समय तुम पर छिपकली गिरी थी और मैं तुमसे चीनी लेने आया था। तुम किचन से बेडरूम तक दौड़ गई थी और मैं तुम्हारे पीछे पीछे। वो था तीसरा फेरा। वैसे बता दूँ, वो छिपकली रबड़ की थी और मैंने ही चुपके से गिराई थी। वो जब मूवी हॉल में हम दोनों सीट्स के लिए झगड़ रहे थे, फिर आखिरकार फैसला हुआ कि इंटरवल के पहले तुम मेरी सीट पर और मैं तुम्हारी।
इंटरवल के बाद फिर अदला बदली। वो जो अदला बदली थी वो प्यार की थी, रोमांस की थी, जीत की थी। वो था चौथा फेरा। वो जब पहली बार मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें चूमने की लाख कोशिश कर रहा था और तुम नखरे करते हुए मुझे नीचे से ऊपर तक दौड़ा रही थी, नखरे कर रही थी। आखिर में जीत मैं ही गया था। फिर जब तुमने मुझे प्यार से गले लगा ही लिया था, वहाँ पूरा हुआ था पांचवा फेरा। वो जब तुम अचानक रात में बीमार हो गई थी और कोई घर में नहीं था, कोई साधन भी नहीं मिला था। मैं तुमको गोद में लेकर हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा था, वहाँ पूरा हुआ था छठा फेरा। आओ आज मंदिर के चक्कर लगाकर अपने 7 फेरे पूरे करते हैं। इतना तो करोगे ना मेरे लिए? मैं जानता हूँ तुम अपने पिताजी के खिलाफ नहीं जाओगी, पर अगर तुमने आज मेरे साथ ये 7वां फेरा ले लिया तो यहाँ बैठे भगवान की कसम मैं तुमको कहीं जाने नहीं दूंगा। अंजलि को ज़्यादा समय नहीं लगा कुछ भी सोचने में। आखिर जिसके साथ बचपन बीता है, जो एक बाप भाई माँ की तरह अंजलि के साथ हमेशा रहा है, उसको अंजलि कैसे ज़िंदगी भर के लिए अकेला छोड़ देती? जिसको हमेशा से वो प्यार करती आई है, उसको अकेला तड़पता कैसे छोड़ दे? वो भी सोच इंसान की बातों के लिए, जिसने अंजलि का दुख सुख तक नहीं पूछा कभी। अंजलि ने आंखों के आंसू पोंछते हुए नवीन को साड़ी के पल्लू संभालने का इशारा करते हुए बोला, इतनी देर क्यों लगाई पागल? मैं तो कब से हाँ बोलने की प्रैक्टिस करके बैठी हूँ। और फिर इसके इश्क का 7वां फेरा पूरा हुआ। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।